आज आम आवाम मोर्चा की तरफ से सगमा प्रखंड अंतर्गत पुतुर गांव में कमेटी का गठन किया गया। चलिए आम आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। ये अपने विधानसभा के बारे में क्या बताते हैं आइए जानते हैं। धन्यवाद। आज देखिए, जो आम आवाम मोर्चा है ये भारतीय संविधान के तहत गरीबों और कमज़ोर तबके के लोगों के लिए इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसका असली मकसद देश में सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय और सम्मान दिलाना है। आज देश में असमानता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि देश में एक आम तबका और एक खास तबका बन गया है। आम तबके के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल अगर आप देखें तो जो स्कूल है उसमें बच्चे जाकर खिचड़ी खा रहे हैं और जो कॉलेज हैं उसमें डिग्री ले रहे हैं, जबकि जो खास तबके हैं उसमें पढ़ाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब थे तो वो कहा करते थे अमेरिकन बच्चों को कि तुम लोग मन लगाकर पढ़ो क्योंकि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। भारत में बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, सब में दो भाग बन गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि उस कमी को, उस जो खाई है उसको बांटा जाए, नहीं तो देश और समाज का जो अस्थायित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमारा जो समाजवाद है, हमारा जो लोकतंत्र है वो समाजवादी लोकतंत्र है, लेकिन आज केवल एक कहने के लिए समाजवादी बच गया है। पूंजीवाद प्रत्येक क्षेत्र में हावी है। आज हमारे जो युवा हैं, स्पेशली हमारा जो झारखंड है, यहाँ देश के 3% से भी कम लोग निवास करते हैं और जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक 43% से अधिक संसाधन है। उसके बावजूद हमारा राज्य कुशासन के कारण, अच्छे शासन की कमी के कारण मजदूरों का राज्य बन गया है। आप कहीं भी पूरे देश में चले जाएं, हमारे युवा जो हैं वो पलायन करके मजदूर के रूप में काम करने को विवश हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बिहार झारखंड के बच्चों के साथ किस तरह से दूसरे राज्य में उनके साथ किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। शोषण तो काम कराने में तो शोषण होता ही होता है, अब उनको वहाँ से मारकर भगाया जा रहा है। और इसके लिए हमारी राज्य की कुव्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए आम आवाम मोर्चा का ये स्पष्ट सोच है कि पढ़ाई की अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था का एजुकेशन हो और नौकरी। अभी आप देखिए अपने राज्य में पिछले 22 सालों में जब से झारखंड बना है आज तक नियोजन नीति फाइनलाइज नहीं किया जा सका। और उसका फर्क है, उसका असर यह है कि एक और हमारे जैसे आप स्कूल देखें या ब्लॉक देखें, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, अधिकारी नहीं है हमारे लिए जो जरूरी शिक्षा है या जो दूसरी सेवा है जो सरकार की ओब्लिगेटरी सर्विसेज हैं उसको देने के लिए। और एक दूसरी ओर हमारे जो युवा हैं वो दर दर भटकने के लिए विवश हैं। तो ये कुशासन, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सरकार को भी सलाह दिया है कि अगर आप एक तो नियोजन नीति तुरंत बनावें, और नियोजन नीति बनाने से भी देखिए ये सच्चाई है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक आदमी के लिए रोजगार की व्यवस्था हो और प्रत्येक युवा को आज के समय में कौशल की जरूरत है, कौशल दिया जाए ताकि वो अपना काम कर सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अपना जीवन डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ बिता सके। और इसी दिशा में आम आवाम मोर्चा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देख सकते हैं और जुड़े हुए हैं, आइए गार्जियन इनसे बात करते हैं। आप कैसा लगा इनको? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सदानंद यादव। तो आज आम आवाम मोर्चा के मीटिंग में बैठे, तो आप जो नहीं आ पाए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा है। आम आवाम मोर्चा जो है किसी जाति वर्ण पर नहीं है। आम आवाम तमाम लोग का, गरीब गुरबा का पार्टी हुआ। कोई जात का है तो ही कोई पार्टी जाति विशेष पर नहीं है। और यह जो पार्टी है तो खास जितना शोषण लोग
किए थे, तो आम आदमी पार्टी के लोग अगर कमेटी जाग जाएगा तो जो शोषण करने वाला है उसको कबाड़ के फेंकेगा, अपना हक अधिकार लेगा, मान सम्मान को रक्षा करेगा, यही करेगा। ये अच्छा पार्टी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रखंड उपाध्यक्ष आम आदमी मोर्चा के दिनेश प्रजापति चुने गए हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रखंड उपाध्यक्ष बनने के लिए। थैंक यू। तो आज आप आम आदमी मोर्चा में प्रखंड उपाध्यक्ष बनाए, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पार्टी तो मैं पहला बार देखा कि जो कि हमारे गरीबों को मैंने पहुंचाया जा रहा है मैंने अपने स्थान पर। और ये आम आदमी मोर्चा जो पार्टी है, हम लोग को जो इच्छा है वहाँ तक पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद जो भी है कि हम लोग अगर आम आदमी मोर्चा को पहुंचाना होगा, अगर एक जंगल में भी खेत मैंने घर होगा, तो वहाँ तक आप आम आदमी मोर्चा पार्टी को मैंने उस बात को वहाँ पहुँचाया जाएगा और इसको आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। जी देख सकते हैं आम आदमी मोर्चा के लिए कितने चुने गए हैं दिनेश प्रसाद यादव। तो आइए जानते हैं उनसे। तो आप प्रखंड अध्यक्ष आम आदमी मोर्चा के बने हैं, तो यहाँ के जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जनता से यही कहना है कि भाई देखिए ये गरीब का पार्टी है, सबको साथ दे के ये पार्टी को आगे बढ़ाएं और जिताएं और सरकार बनवाएं। नया पार्टी है ये आम पार्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आम आदमी मोर्चा के लिए कितने अग्रसर हैं। एक और सदस्य हैं, युवा प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद यादव हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। तो आप आम आदमी मोर्चा के माध्यम से जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? जनता को विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी हक और अधिकार को जो बिचौलिए और दलालों को द्वारा हनन किया जा रहा है, चाहे पंचायत लेवल की बात हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो या राज्य लेवल की बात हो, और सरकार को इस चीज़ से को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि अपने वाणी को देख सकते हैं युवा लोग कितने जोश के साथ आम आदमी मोर्चा में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।